जिस बहन की गोद में मैं बड़ी हुई थी, उस वक्त सनम बाजी मेरी गोद में आखिरी सांसें ले रही थी। तो वो मंज़र हमारे लिए क़यामत से बढ़ के था। मेरा नाम नायाब सिकंदर उमरानी है और मैं बलोच कबीले से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादा और बाबा ज़मींदार थे। बाबा अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जैकमाबाद में शिफ्ट हुए। मेरे बाबा की अपने कबीले से 4 शादियाँ हुई थी। बाबा की जो बड़ी वाइफ़ थी उसे औलाद हुई और वो फौत हो गई और मेरी वालदा चौथे नंबर पे थी। मेरी अम्मी पंजाब से बिलोंग करती थी। जब बाबा ने मेरी अम्मी से शादी की तो ये बात जो मेरी स्टेप मदर्स थी, स्टेप ब्रदर्स थे, तो इनको ये अच्छी नहीं लगी। बाबा ने अम्मी के नाम प्रॉपर्टी की थी, जो एक हमारा घर था और होटल था, और जो हमारा जो बड़ा भाई था मुन्नवर, उसके नाम भी होटल किया था और वकार भाई के नाम। तो जैसे बाबा ने प्रॉपर्टी मेरी वालदा की और भाइयों के नाम की, तो अम्मी को बहुत ज़्यादा मिक़दार में पॉइज़न देकर कत्ल कर दिया गया। अम्मी के बाद कुछ अरसे के बाद बाबा भी फौत हो गए और जो हम बहन भाई से जो बड़ा भाई था मुन्नवर, उसकी 12 साल एज थी। जो मेरे स्टेप ब्रदर थे, तो उसने मेरे भाई को मेंटली टॉर्चर करके परमानेंटली डिसेबल कर दिया। हैदराबाद के पागल खाने में डाल दिया गया और वहाँ लोगों से कहा कि इसको नशा करवाओ। भाई जिस्मानी और दिमागी मासूर हो गया। और दूसरे हम बहन भाई थे और हमसे जो हमारी स्टेप मदर्स थी और स्टेप ब्रदर्स थे, वो हमसे घर का काम काज लेते थे। जो हमारा दूसरा भाई था वकार, तो वो भाई घर से चला गया। मेरे भाई का एक दोस्त था, शान उसका नाम था, तो उसने मेरे भाई को सपोर्ट किया। आगे चल के फिर मेरे भाई ने तालीम हासिल की। हमारा जो दादा था, उसके दोस्त थे, वो उसके पास आते थे कि वकार जो आपका पोता है, ये आपका नाम रोशन करेगा और यही एक पढ़ा लिखा है। तो जिसकी वजह से मेरे भाई को मेरे दादा ने ज़मीनों का हिस्सा दिया और मेरे सौतेले भाइयों का बहुत प्रेशर था दादा के ऊपर कि इसको ज़मीन का हिस्सा ना दो, लेकिन दादा ने हमें ज़मीन का हिस्सा दिया। 2007 में 8 में हमें ज़मीनों का हिस्सा मिला और मेरा भाई, हम कराची चले गए। कराची गए, मेरे भाई ने हमदर्द यूनिवर्सिटी से लॉ किया। जैसे भाई का लॉ कंप्लीट हुआ, कुछ अरसे में हम जैकमाबाद वापस आ गए। भाई ने 2014 में शादी की। 2015 मार्च में मेरी भाभी को कारो करके मार दिया गया, भाभी के कज़न के साथ, खाला के बेटे के साथ। मेरी भाभी को गोली मेरे स्टेप ब्रदर इन लॉ ने मारी थी, जो हमारा सौतेला बहनोई था फरीद। मेरे भाई के ऊपर FIR करवा दी गई। मेरे भाई ने बलूचिस्तान के बड़े सरदार यार मोहम्मद ख़ान रिंद के पास पनाह ली हुई थी। तो जब कोर्ट से ये ऑर्डर निकला कि वकार की प्रॉपर्टी ज़ब्त की जाए, तो मेरे सौतेले भाइयों ने देखा कि जो हमने एक चाल चली है, तो ये तो हमारी चाल तो नाकाम हो रही है, प्रॉपर्टी सारी ज़ब्त हो रही है। तो जैसे ये ऑर्डर निकला और मेरे भाई को मार दिया गया। मेरे भाई को कत्ल करके फिर मेरे सौतेले भाइयों ने मेरी भाभी के जो भाई थे उनके ऊपर और जिसके साथ भाभी को कारो किया था उसके ऊपर FIR करवा दी गई। भाई के कत्ल के बाद फिर ये सारी जो प्रॉपर्टी का जो मसला था, ज़ब्त की गई थी सील, तो वो सारा मसला ख़त्म हो गया और मेरे भाइयों के कब्ज़े में आ गई हमारी सारी ज़मीनें, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस, हमारा होटल है और यूफोन के प्लाट है। तो सारी चीज़ों पर हमारे सौतेले भाइयों ने कब्ज़ा कर दिया और हमने अपने भाई भाभी की लाशें उठाई। तो जब हमारी सारी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हुआ तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। काफ़ी हमने मुश्किलात देखी। तो सनम बाजी ने कहा कि जुल्म के ऊपर जुल्म करते आ रहे हैं, अभी मैं बाहर निकलूँगी। तो ऐसे सनम बाजी उस वक्त के जो बलूचिस्तान के जो होम मिनिस्टर थे सरफराज पुख्ती, उससे सनम बाजी मिली और बलूचिस्तान के CM साहब सनावला ज़ेरी थे, उसके साथ सनम बाजी मिली। तो उन्होंने नसीराबाद के कमिश्नर को कॉल की कि सनम हमारी ऑफ़िस में आई है और ये सारा मामला आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्या ये सही है। कुछ देर में ही नसीराबाद के कमिश्नर ने कॉल की, जी ये बिल्कुल ठीक कह रही है। सरफराज पुख्ती ने
कमिश्नर साहब से कहा कि अभी आप ऐसा करें, इनकी जो सौतेले भाइयों की सारी जो ज़मीनें हैं वो सारी आप सील करते जब तक इनको इनका हिस्सा नहीं देते। तो इस तरह मेरे सौतेले भाइयों की सारी ज़मीनें सील कर दी गई। कुछ टाइम में ही हमारे जो कबीले का जो सरदार है, सरदार शाहनवाज खान उमरानी, ये और कबीले के जो उमरानी जो मोतबर जो लोग हैं और मेरे सौतेले भाई, ये सारे हमारे पास आए कुरान पाक लेके कि आप जो है ना केसेस वापस ले तो हम आपका हिस्सा आपको देंगे, आपको मंथली ख़र्चा देंगे। तो सनम बाजी ने देखा कि कबीले का सरदार आया है, तो हमने उस बात को माना और हमने जो है केसेस वापस लिए और हमारा जो मंथली जो ख़र्चा था वो मुकर्रर हुआ। 1-2 मंथ हमें ख़र्चा मिला, उसके बाद फिर से हमारा जो सारा ख़र्चा था वो सारा बंद कर दिया गया और यही सारा जुल्म हमारे साथ दोबारा हुआ। और उसके बाद फिर से सनम बाजी ने स्ट्रगल की और केसेस किए, लेकिन ये कि फिर हमारी कोई भी हेल्प नहीं हो रही थी। सनम बाजी का जो शौहर था वो सनम बाजी को केस परसू करने नहीं देता था और मेरे सौतेले भाइयों से पैसे लेके सनम बाजी के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था, सनम बाजी को मारता पीटता था, जिसकी वजह से सनम बाजी ने 2017 में खुला ले ली। और उसके बाद मेरे भाई के केस को परसू कर रही थी। मेरे स्टेप ब्रदर्स ने हमें काफ़ी थ्रेट्स दिए, हमारे घर आए, सनम बाजी को मारा पीटा कि अब जो है ना हम तुम्हें मारेंगे। सनम बाजी कोर्ट गई और प्रोटेक्शन एप्लीकेशन दायर की कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, मेरी जान को ख़तरा है, मेरे सौतेले भाई मुझे मार देंगे। प्रोटेक्शन फ़ाइल करने के बावजूद हमें पुलिस नहीं दी गई, क्योंकि उस वक्त जो MNA था एजाज़ जखरानी, वो पीपल्स पार्टी से था और मेरे सौतेले भाई उनके वॉन्टर है। और 31 मई 2018 को जब सनम बाजी कोर्ट से वापस आ रही थी, दरवाज़ा खटकाया और मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सौतेले भाई और सौतेले जो मेरे बहनों ही हैं वो लोग आ रहे थे और सनम बाजी से कहा कि हमने तुम्हें कितना मना किया था कि वकार के केस को परसू ना करो और प्रॉपर्टी का केस ना करो, लेकिन तुम नहीं मानी। तो सनम बाजी की टांग में गोली मारी और सनम बाजी के हार्ट में गोली मारी। उस वक्त घर में हम मौजूद थे, मैं थी और मेरी एक बहन है फ़रत, वो हमारी पुप्पो के बेटे को दी हुई है। और सनम बाजी के बच्चे थे, मेरा जो भाई है मुनव्वर, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, वो भी घर में थे, फ़रत के बच्चे थे। जब भी सनम बाजी को गोलियां मार रहे थे तो फ़रत ने हमने सनम बाजी को अंदर घर के खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा जैसे बंद किया तो हमारे सौतेले भाइयों ने दरवाज़े पे भी काफ़ी फायरिंग की। जिस बहन की गोद में मैं बड़ी हुई थी और उस वक्त सनम बाजी मेरी गोद में आखिरी सांसें ले रही थी, तो वो मंज़र हमारे लिए क़यामत से बढ़ के था। सनम बाजी ने आखिरी सांसें मेरी गोद में ली और यही कह रही थी कि शफ़क़त ने मुझे मार दिया। और फ़रत बाहर गई लोगों से मदद मांगने के लिए, लेकिन लोग हमारी हेल्प नहीं कर रहे थे। लोग अपनी शॉप्स बंद कर रहे थे, दुकानें बंद कर रहे थे, सब अपने घरों में भाग रहे थे, क्योंकि हमारे सौतेले भाइयों ने सनम बाजी को गोलियां मारकर दरवाजे पे काफ़ी फायरिंग की। इसलिए फायरिंग की ताकि बाहर के लोग इनकी हेल्प करने के लिए ना जाए। फ़रत ने एक रिक्शे वाले के आगे खड़ी हो गई और रिक्शे वाले के पाँव में अपना दुपट्टा डाला कि खुदारा हमारी मदद की जाए। तो वो अल्लाह का बंदा था, उसने हमारी हेल्प की। मैं, फ़रत, वो रिक्शे वाला, हमने सनम बाजी को उठाया और रिक्शे में बिठाया। तो फ़रत सनम बाजी को हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर ने कहा कि फौत हो चुकी है। पहले ही सनम बाजी फौत हो चुकी है, तो जैसे कि पहले ही पुलिस ने हमें प्रोटेक्शन नहीं दी थी और हमारा केस ख़राब करने की वजह से पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR कर दी और मैंने 164 के बयान दिए कोर्ट जाके। जैसे मैंने बयान दिए तो मुझे भी फील हुआ कि वो लोग मुझे भी मार देंगे। तो मैं रातों रात घर से निकली, कुरान पाक उठाया, मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया और
ऐसे ही मैंने बसेस चेंज की। काफ़ी मुश्किलों से मैं इस्लामाबाद पहुंची और इस्लामाबाद में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं था और कभी मैं रात पार्क में गुजारती थी और कभी हॉस्पिटल की जो लॉबीज़ होती है वहाँ। इस तरह 5-6 रातें मैंने इस तरह से गुजारी थी और सुबह के टाइम रोडों पे बैठी होती थी। मैंने लोगों से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है। मैंने एक गाड़ी पकड़ी और मैं सुप्रीम कोर्ट गई तो मैं बाहर बैठ के सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ के मैं रो रही थी। तो इस तरह मीडिया के लोग आए, कुछ दूसरे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि क्या मामला है। मैंने कहा कि मेरे स्टेप ब्रदर इन लॉ ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है। तो अभी अपनी फैमिली में से एक में बच गई हूँ और इस्लामाबाद आई हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिखे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को। मेरी एप्लीकेशन कुछ टाइम में चीफ जस्टिस साकिब निसार तक पहुंची। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मेरी एप्लीकेशन पर सो मोटो नोटिस लिया। मेरे भाई के कत्ल की एफआईआर और मेरी भाभी की और मेरी बहन के जो भी कातिल थे वो सब गिरफ़्तार हुए। आईजी सिंध को बुलाया और डीआईजी सिंध और आईजी बलूचिस्तान ये सब सुप्रीम कोर्ट आए और इनसे कहा कि रिपोर्ट पेश करें। अगले मंथ हेयरिंग की डेट लगी तो आईजी सिंध, आईजी बलूचिस्तान ये लोग आए और रिपोर्ट इन्होंने दी कि वकार का इन लोगों ने कत्ल किया है, भाभी का जो मेरी भाभी थी ये लोग है, और सनम बाजी का कि स्टेप ब्रदर्स ने कत्ल किया है। तो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सख्त अहकामात जारी किए। जो मेरी प्रॉपर्टी थी डीसी रिपोर्ट लेके आया कि ये मुन्नवर की और नायाब की इनका ये शेयर है। तो प्रॉपर्टी का ये हुआ कि मैंने चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं तो अभी वहाँ जा नहीं सकती। तो चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर दिया कि लोकल कमीशन बनाई जाए, उसके थ्रू प्रॉपर्टी सेल हो। और जो सनम बाजी के केस में मेन अक्यूज़्ड था शफ़क़त, वो 6 मंथ के बाद अरेस्ट हुआ था। जब वो अरेस्ट हुआ तो मेरा सो मोटो जो था वो डिस्पोज ऑफ हो गया। जो सनम बाजी का केस है उसमें आई विटनेस में हूँ। वो केस सिंध में, जैकबाबाद में, तो वहाँ मैं जा नहीं सकती क्योंकि पहले ही मेरे पूरे ख़ानदान को सिंध में मार दिया गया है। इस तरह मैंने फिर कराची हाई कोर्ट में पटिशन दायर की कि मेरा केस कराची ट्रांसफ़र किया जाए। कुछ टाइम के बाद मेरा केस कराची के चीफ जस्टिस ने हैदराबाद ट्रांसफ़र किया। जैसे ये हैदराबाद एंड टेररिज्म कोर्ट में केस ट्रांसफ़र हुआ तो मेरे सौतेले भाइयों ने लाड़काना हाई कोर्ट में चैलेंज किया और केस से 780 की सेक्शन हट गई। केस से 780 की सेक्शन हट गई और केस वापस जैकबाबाद चला गया। अभी केस जैकबाबाद में सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और मैं जा नहीं सकती। मैंने अभी तक अपने बयान नहीं दिए, जिसकी वजह से 2 लोगों को बेल मिल गई है। फरवरी 2020 में मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर की क्योंकि जो मेरी प्रॉपर्टी पे भी जो नोटिस लिया गया था उस पर ताहाल अमल नहीं हुआ। 21 जून को हेयरिंग की डेट मिली जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस याया अफरीदी की बेंच में, और जस्टिस याया अफरीदी ने मेरा केस सुनने से इनकार कर दिया कि पर्सनल रीज़न की वजह से। मैं तो इस्लामाबाद आ गई तो पीछे से सनम बाजी के जो बच्चे हैं वो मेरी बहन फ़रत के पास थे। जैसे चीफ जस्टिस ने हमारी प्रॉपर्टी का नोटिस लिया, जैकबाबाद और नसीराबाद, जाफराबाद के डीसी सुप्रीम कोर्ट आते थे, तो ये बात जब सनम बाजी के एक्स हस्बैंड ने सुनी कि अभी इनको प्रॉपर्टी मिलेगी तो उसने क्या किया, बच्चों को फ़रत ने स्कूल भेजती थी तो उसने स्कूल से ही बच्चे उठा दिए प्रॉपर्टी की लालच में कि बच्चे मेरे पास होंगे तो प्रॉपर्टी वो मैं ही लूँगा, और प्रॉपर्टी पर उसने कब्ज़ा कर दिया और केस भी डिस्पोज ऑफ हो गया। तो फिर उसने कहा कि अभी तो बच्चे मेरे काम के नहीं हैं, तो उसने फिर से बच्चे फ़रत को वापस कर दिए। मैंने बच्चों को इस्लामाबाद बुलाया अपने पास। सनम बाजी के कत्ल के केस में हम 2 बहनें आई विटनेस है। जो फ़रत है वो वहीं उसी इलाके में रहती है क्योंकि वो मेरी फूफो के बेटे को दी हुई है, तो जिसकी वजह से फ़रत को जो है ना प्रेशर डालते हैं और फ़रत के ऊपर तशद्दुद करते हैं मेरी बहन के ऊपर कि तुम कैसे हाथ उठाओ और बयान चेंज करो।
हर हेयरिंग पे फ़र्द को लेके जाते हैं कि नो ऑब्जेक्शन करो, राज़ीनामा करो। जो हमारे कबीले का सरदार है, सरदार शाहनवाज़ खान उमरानी, उसने और कबीले के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने बैठ के और मेरे सौतेले भाइयों ने बैठ के एक जिरगा किया है। उसमें ये कहा है कि नायाब जब अपनी बहन के कत्ल के केस में राज़ीनामा देगी, सुलह करेगी, तो फिर ही इसको इसका शेयर दिया जाएगा। तो उन्होंने जो मेरे किसान हैं उनको उठा दिया और धमकियां दी कि ये सारे जो कत्ल है हमने प्रॉपर्टी की वजह से किए हैं, तो हम यहाँ पर आबादी करने नहीं देंगे। तो इस तरह मेरी ज़मीनें जो है वो गैराबाद वहाँ पर पड़ी है। कोई भी अगर मेरी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए आता है तो उनको धमकियाँ देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि हम आपको असाइलम लेके दें, आप अपनी जान बचाएं, आप बाहर मुल्क चली जाएं। चाहे जो भी हो जाए, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ और मैं इंसाफ लेकर रहूँगी।